ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 38। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तत भानेऽन्यानवभासनं लिङ्गाभानेषु सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानमुच्यते।
इदानीं विवक्षित अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयति। अब ये जो पंचकोश है, पंचकोश में हम अन्वय और व्यतिरेक देखेंगे, और इसलिए कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक दर्शाते हैं, दर्शयते। किसका अन्वय है और किसका व्यतिरेक है? एक का अन्वय है, दूसरे का व्यतिरेक है। तो किसका अन्वय है? इसलिए कहते हैं पहले व्यतिरेक क्या है बताते हैं। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने, स्वप्न में स्थूल देह का अभान है, स्थूल देह का जो भान नहीं है, माने कि उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। आप जब स्वप्न देख रहे हैं तो ये जो स्थूल देह है, ये जो इंद्रियां है, किसी का भान नहीं है वहां पर। अभान स्थूल देहस्य स्वप्ने, स्वप्न में स्थूल, ये जो स्थूल देह है वो स्वप्न में नहीं है। स्वप्ने स्वप्नावस्थायां स्थूल देहस्य अन्नमय कोशस्य अभाने अप्रतीतौ सति, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। अप्रतीति सत्याम, स्थूल देह का ज्ञान नहीं है, स्थूल देह की प्रतीति है ही नहीं। लेकिन मैं तो हूं ना आत्मनः यद्भानम स्वप्ने, स्वप्न में मैं हूं, स्वप्न देखने वाला मैं, स्वप्न का भोक्ता, स्वप्न का दृष्टा मैं हूं। लेकिन ये स्थूल देह वहां पर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वसह अन्वय व्यतिरेक, ये अन्वय व्यतिरेक है। जागृत अवस्था में मैं हूं, जागृत अवस्था में स्थूल देह है, लेकिन स्वप्न अवस्था में मैं हूं, लेकिन स्वप्न अवस्था में स्थूल देह नहीं है। तो जो एक अवस्था में होता है दूसरी अवस्था में नहीं होता है, तो उसको व्यतिरेक कहेंगे। जो एक अवस्था में भी है दूसरी अवस्था में भी है, तो उसको हम अन्वय कहेंगे। और इसलिए कहते हैं यही अन्वय और व्यतिरेक है। क्यों? भाने अन्य अनवभासनम, एक की प्रतीति रहती है, नहीं होती है। स्थूल देह स्वप्न में नहीं है। अब देखो, आप जिसको सत्य मानते हो, आप जिसको ये जगत मानते हो, वही जगत, आपका वही देश, आपका वही नगर, आपका वही देह, आपके सब संबंध, मात्र स्थूल देह नहीं। ये संपूर्ण जो स्थूल जगत है, संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड जो है, स्वप्न में ये ब्रह्मांड है ही नहीं। ये देश भी नहीं, ये काल भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, ये संबंध भी नहीं है। एक बार स्वप्न जगत में आप गए, फिर ये कुछ है ही नहीं। और स्वप्न, ये जागृत अवस्था से आप सीधे स्वप्न अवस्था में नहीं जा सकते हैं। हा? क्यों? क्योंकि ये भी एक जगत है, वो भी एक जगत है। तो एक जगत से सीधा हम दूसरे जगत पर जा नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम जब सो जाते हैं, तो जागृत अवस्था में हम जब सोते हैं, तो जागृत अवस्था से हम पहले सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, मानी सब शून्य हो जाता है। फिर सुषुप्ति अवस्था से मात्र ये मन जागृत होता है, स्थूल देह यहां पर ही है। ये जो इंद्रिय अभी भी यहां पर है, मात्र मन जागता है। और वो मन जो जाग रहा है, वो अपने पास जो ज्ञान है, हम देख के गए, पर्वत का ज्ञान जो है वही पर्वत बन गया, नदी का ज्ञान है वही नदी बन गया, घर का जो ज्ञान है वही घर बन गया, सूर्य का ज्ञान है वही सूर्य बन गया, वृक्ष का जो ज्ञान है वही वृक्ष बन गया। तो मन मात्र जाग रहा है, और मन में जो जो वृत्ति उठ रही है, वो वृत्ति के अनुरूप स्वप्न जगत की सृष्टि होती है, स्वप्न जगत का सर्जन होता है। तो मन जाग गया है, लेकिन ये शरीर वहां पर नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि एक अवस्था में शरीर है, दूसरी अवस्था में शरीर नहीं है।
तो शरीर का व्यतिरेक हो गया। लेकिन जागृत अवस्था में मैं हूं, जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला मैं हूं, और स्वप्न जगत हम देख रहे हैं तो स्वप्न जगत का अनुभव करने वाला भी मैं ही हूं। मैंने ही जागृत अवस्था का अनुभव किया, मैंने ही स्वप्न अवस्था का अनुभव किया, और जाग के मैं ही कहूंगा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। तो स्वप्न का दृष्टा भी मैं हूं, स्वप्न का भोक्ता भी मैं ही हूं। और इसी प्रकार कहते हैं, इसी को हम अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। आत्मा का अन्वय हो रहा है, आपका अन्वय हो रहा है। लेकिन ये देह जो है स्वप्न में रहता ही नहीं है, तो स्वप्न में देह का व्यतिरेक हो गया। और इसीलिए जो व्यतिरेक जिसका होता है वो असत है, विकारी है, जड़ है, दुखात्मक है। जिसका अन्वय होता है वो सत स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है, वो दुखात्मक नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। तो ये विवेक करना पड़ेगा कि ये जिसको हम स्थूल देह कहते हैं, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, जो अन्नमय कोश है, जो स्थूल शरीर है, उसका स्वप्न में व्यतिरेक हो जाता है। और इसीलिए स्वप्न अवस्था में स्थूल देह जो अन्नमय कोश जो है वो अन्नमय कोश रहता नहीं है। और इसीलिए अन्नमय कोश जो है वो असत है, जड़ है, द्वैत है। और उसी प्रकार से एवं स्थूल देह से अनात्मत्व, इसलिए स्थूल देह जो है वो मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है। ना हम देह, तो क्या मैं लिंग शरीर हूं? मैं लिंग मन जो है वो मैं हूं। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं देह स्थूल देह से अनात्मत्व अवबोध का अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्व। इस प्रकार से स्थूल देह और आत्मा का अन्वय व्यतिरेक दर्शाने के बाद लिंग देहस्य तथात्वम, उसी प्रकार से लिंग देह का भी हमको देखना पड़ेगा। लिंग देह में तीन होगा, प्राणमय शरीर है जो क्रिया स्वरूप है, मनोमय कोश है जो इच्छा स्वरूप है, और विज्ञानमय कोश है जो कर्ता स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं वो ही हमको देखना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं लिंग अभाने सुषुप्तौ, सुषुप्ति अवस्था में लिंग का कोई भान है ही नहीं। ने पढ़ लिया ये श्लोक? नहीं पढ़ा। लिंग पढ़ लिया। लिंग अभाने सुषुप्तौ, सुषुप्ति अवस्था में लिंग शरीर का भी अभाव हो जाता है, प्रतिदिन नहीं होती है। एक बार मैं सो गया, सोने के बाद क्या होता है? अहम किमपि न जानामि मया सुखेन निद्रा अनुभूयते। ये दो अनुभव है हमारा, कुछ भी नहीं है और किसी का कुछ अनुभव है ही नहीं। मैं कुछ जानता नहीं हूं, कुछ है ही नहीं। और मैंने आनंद से निद्रा का अनुभव किया, सुखेन निद्रा अनुभूयते, तो मैं तो हूं ना। देखो यही समझना है कि हमारा जो अनुभव जो है हमारे ही अनुभव का विश्लेषण करता है। जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, और सुषुप्ति अवस्था में जब हम जाते हैं तो ये मन जो स्वप्न अवस्था वाला है वो लिंग शरीर वहां नहीं रहता है। लेकिन मैं तो हूं, मैं हूं, और सुख का भी अनुभव है, आनंद का भी अनुभव है। देखो ये समझना है, ये जो सुषुप्ति का विश्लेषण है, महाराज श्री ऐसे कहते थे कि वैराग्य के लिए ये सुषुप्ति अवस्था का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। देखो सुख में आपको, सुषुप्ति में आपको सुख का अनुभव होता है, आप आनंद में है, तो आपका सुषुप्ति का अनुभव आपको कहता है कि आपको आनंद में रहने के लिए, सुख अनुभव करने के लिए आपसे अन्य की आवश्यकता नहीं है। न कोई संबंध है, न कोई देश है, न कोई काल है, फिर भी आप आनंद में हैं। फिर
फिर जागने के बाद आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो बम्बई ही अच्छा लगता है, नहीं नहीं, मुझे तो अहमदाबाद ही अच्छा लगता है। एक देश में हम प्रेम कर देते हैं, एक काल में हम आसक्ति करते हैं, एक देह में आसक्ति करते हैं। आप देखो, सुषुप्ति अवस्था हमको, अगर हम विश्लेषण करें तो सुषुप्ति अवस्था ही हमको ज्ञान देती है कि आपको सुखी होने के लिए ये किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ये सबसे वैराग्य कर दो। न स्थूल देह की आवश्यकता है, न विषय की आवश्यकता है, न देश काल और परिस्थिति की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप आनंद में है और आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही वो आनंद का स्रोत है जहां से ये आनंद हो रहा। आपके ही आनंद से ये सब जगत आनंद है। और इसलिए कहते हैं लिंग अभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनः भानम अन्वयः। सुषुप्ति अवस्था में लिंग शरीर का भी प्रतीति नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मा का तो अन्वय है। आत्मनः भानम अन्वयः, लेकिन मैं हूं, सुषुप्ति में मैं हूं। आप समझो, इसका अर्थ ये हुआ कि आप नहीं सोते हो, आप आनंद का स्रोत ही है, नहीं है, लेकिन आप कभी सोते भी नहीं हो। अगर ये वाक्य मैं बोलती हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, नहीं नहीं स्वामिनी जी, मैं तो सो जाता हूं। आप नहीं सोते हो। आत्मनः अन्वयी भाने, आपकी प्रतीति वहां है, आप ही तो है जो अनुभव कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, मैं आनंद में हूं। तो जिसको अनुभव हुआ वो तो सोया नहीं है, और वो आप है। और इसलिए कहते हैं आत्मनः भानम अन्वयः, आप तो वहां है ही, आप कभी सोते नहीं हो। मन सो गया, मन जाग गया, और स्थूल शरीर सहित मन जाग गया, वो जागृत बन गया। अकेला मन जाग गया, वो स्वप्न बन गया। और जब मन भी सो जाता है, आप ही एक रहते हैं। अब देखो, आप ही है जो कभी सोते ही नहीं हो। इसलिए स्वामी जी उसको कहते हैं अलुक द्रुक। अलुक द्रुक माने क्या है? अनिमेष आप देख रहे हैं। ऐसा कभी कोई देश या काल नहीं है कि आप देखते नहीं हो। जागृत अवस्था में भी आप सब देख रहे हैं, स्वप्न अवस्था में भी आप सब देख रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में भी आप देख ही रहे हैं। इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं नहीं द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपः स्यात्। ये दृष्टा की जो दृष्टि है, जो चैतन्य स्वरूप जो दृष्टि है, उसका तो कभी विपरिलोप होता ही नहीं, उसका कभी नाश होता ही नहीं है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं है। माने आप कभी सोते ही नहीं हो। ये स्थूल शरीर सो जाता है, ये लिंग शरीर सो जाता है, आप तो ये सबको देख रहे हैं। देखो ये जो है ना, मैंने आगे बता दिया कि एक एक श्लोक का फिर विस्तार है। आपका अन्वय है, आप कभी सोते ही नहीं हो। ये नाटक दीप प्रकरण में दर्शाएंगे कि आप कैसे हैं। जैसे मंच, वो नाटक का जो मंच होता है, रंगमंच जो होता है, वो रंगमंच में क्या होगा? अभी ये फ्लड लाइट्स आई, उस वक्त क्या करते थे? बड़े बड़े दीप लगाते थे। तो वह कहते हैं कि रंगमंच पर कुछ है ही नहीं, खाली है। तब भी वो जो दीप, नाटक दीप जो है, वो खाली जो रंगमंच है उसको भी वो प्रकाशित करता है। अब नर्तकी आई, नृत्य शुरू हो गया, संगीत शुरू हो गया, तो वो जो नृत्य है, संगीत है, वो सबको ये नाटक दीप जो है प्रकाशित कर रहा है। अब जब संगीत नृत्य जब समाप्त हो गया, वापस ये जो रंगमंच है खाली हो गया, वो खाली रंगमंच को भी वही दीप प्रकाशित करता है। लेकिन दीप जो है वो कभी उनका अभाव नहीं है।
रंगमंच खाली है या रंगमंच पर नृत्य हो रहा है, नाटक हो रहा है, तो खाली रंगमंच को भी प्रकाशित करने वाला वो दीप है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है, जिसका विपरिलोप होता ही नहीं, वो तो हमेशा है, उसका तो अन्वय है ही। उसी प्रकार से ये जगत है या नहीं है, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, भानम, अब तो हमेशा है ही, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है जब आप नहीं है। आप समझो, सतः अभाव न विद्यते, आपका कभी अभाव होता ही नहीं, अभानम होता ही नहीं, अप्रतीति होती ही नहीं है। स्वप्न में भी आप है, मानी आप जो है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो एक संवित है, वो कभी सोती नहीं है। और इसलिए कहते हैं भानम आत्मनः अन्वयी व्यतिरेकस्तु तद्भाने, तद्भाने आत्मन आत्मभाने, मैं हूं ऐसा भान है, ऐसी प्रतीति है, लेकिन वो जो लिंग स्वरूप है, क्या लिंगस्य अभानम उच्यते, आत्मा की प्रतीति है, लिंग स्वरूप की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में होती ही नहीं है। तो मैं न तो स्थूल देह हूं, न तो मैं सूक्ष्म देह हूं, क्योंकि स्थूल देह के अभाव में भी मैं हूं, सूक्ष्म देह शरीर के अभाव में भी मैं तो हूं। तो ये पुरवार करता है कि न तो मैं स्थूल देह हूं, न सूक्ष्म देह हूं, क्योंकि आत्मा का सर्व में अन्वय है, लेकिन एक अवस्था में ये स्थूल देह का अभाव है ही नहीं। आप समझो, आप व्यतिरेक मानी उसका अस्तित्व है ही नहीं, आप समझना ठीक से। सुषुप्ति अवस्था में लिंग देह भी है ही नहीं, व्यतिरेक है, आप समझो। और एक सीधा नियम है, जिसका एक बार अभाव होता है, एक बार व्यतिरेक होता है, उनका वास्तव में कोई स्वरूप होता ही नहीं है। जिसका हमेशा अन्वय रहता है, उनका ही अस्तित्व है। जिसका एक बार अस्तित्व हम नकार देते हैं, फिर उनका जब हम प्रतीति भी करते हैं, तब भी उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। देखो, यही अन्वय व्यतिरेक 9वें अध्याय में भगवान करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। अर्जुन देखो, ये संपूर्ण जगत जो है, वो संपूर्ण जगत में अव्यक्त स्वरूप से मैं व्याप्त हूं, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगेश्वरम। अर्जुन ये देखो, ये मेरा ऐश्वर्य देखो, योग ऐश्वर्य माने कि आप मेरी माया का कमाल देखो, आप ये मेरे माया का आश्चर्य है, ऐश्वर्य है। मत्स्थानि सर्वभूत, ये जितने भी चर अचर सर्वभूत है जो है, उनका सबका अस्तित्व मुझ में ही है। सबका अस्तित्व मेरे कारण है, सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं और सब मुझ में ही दिख रहे हैं। ये जो सब अभिव्यक्त हो रहे हैं, मैं जो आत्मा हूं, जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, उसी में ये सब दिख रहा है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। लेकिन ये कृष्ण भगवान है, कभी सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। अरे भगवान अभी कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, और अभी कह रहे हो न च मत्स्थानि भूतानि। देखो, ये अन्वय व्यतिरेक। पहले कहते ये सब मुझ में है, और अभी कहते हैं मुझ में कुछ नहीं है। ये दो दृष्टि है, अब ठीक से समझो। ये वही बात है जो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, या निशा सर्वभूतानम यस्याम जागृति भूतानि। जिसमें सारे लोग सो गए हैं, वो ज्ञानी के लिए दीन है, और जो ज्ञानी के लिए निशा है, वो सबके लिए दीन है। विरुद्ध दर्शाते हैं। ये दो दृष्टि है, एक अज्ञानी की दृष्टि है, दूसरी ज्ञानी की दृष्टि है। अज्ञानी की दृष्टि से यह संपूर्ण जगत है,
मत्स्थानि सर्वभूत। अगर आप जगत की दृष्टि से देखेंगे तो ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व ईश्वर में ही है। जो ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण है, वही ईश्वर में ही ये संपूर्ण जगत अभिव्यक्त हो रहा है। तो जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं, वो जगत के अनुभव के आधार पर भगवान कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत में मैं ही हूं, मेरा अन्वय है। संपूर्ण जगत जो है वो संपूर्ण जगत में मेरा अन्वय है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सबका अधिष्ठान मैं हूं, सबका प्रकाशक मैं हूं। तो जगत की जब जगत पर हमारी दृष्टि है तो भगवान कहते हैं ये जगत का कर्ता मैं हूं, ये जगत मुझ में ही दिख रहा है। ये बिल्कुल घड़े और मिट्टी जैसा है। जब आपकी दृष्टि घड़े पर होती है तो कहना पड़ता है कि ये घड़े का जो अस्तित्व है वो मिट्टी के कारण है। तो मिट्टी कह सकती है ये सारे घड़े जो है मुझ में है, मत्स्थानि सर्वभूतानि। मिट्टी कह सकती है कि जो सारे जितने भी ये मिट्टी के बर्तन हैं, सारे बर्तन का अस्तित्व मुझ में है। मत्स्थानि भूतानि मयि तिष्ठति इति मत्स्थः, ये सब मुझ में ही है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि मिट्टी पर गई, न च मत्स्थानि भूतानि, मिट्टी की दृष्टि से कोई घट नाम की चीज है ही नहीं। उसी प्रकार से एक बार अगर आपकी दृष्टि जगत पर है तो कहना पड़ेगा ये जगत जो है ईश्वर में है, ये जगत का अस्तित्व जो है, ये जगत का अधिष्ठान जो है वो ईश्वर है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। लेकिन एक बार आपकी दृष्टि, स्वामी जी उसको शिफ्टिंग द विजन, जो मैं 2 दिन से कह रही हूं ना, भौतिक दृष्टि से कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, बौद्धिक दृष्टि से परिवर्तन की आवश्यकता है, भौतिक दृष्टि से नहीं। बौद्धिक दृष्टि से आपके अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए। जैसे वो अभिनेता समझता है मैं भिखारी नहीं हूं। अब देख, इसलिए स्वामी जी कहते हैं पूरा वेदांत जो है ये टू शिफ्ट द विजन। आपकी दृष्टि अगर घड़े पर है तो कहना पड़ेगा ये घड़ा जो है वो मिट्टी में है। लेकिन इफ यू शिफ्ट द विजन, अगर आप दृष्टि आप मिट्टी पर कर देंगे, घड़े पर से अगर आपकी दृष्टि मिट्टी पर गई, फिर क्या है? न च मत्स्थानि भूतानि। अब देखो मीराबाई को भी वही हुआ, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीराबाई भी भक्त थे, लेकिन समझते थे कि भगवान का तत्व को समझना है तो गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के पास में गई और गुरु ने क्या किया? अब देखो, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु शरणन की। लेकिन गुरु के पास जाके मुझे क्या पता चला? भव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। ये भव सागर पार करने के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए मैं गुरु के पास गई। गुरु ने वो ज्ञान दिया, न च मत्स्थानि भूतानि, है ही नहीं। मैं सोच रही थी मुझे ये भवसागर पार करना है, लेकिन जब गुरु ने मुझे तत्व दृष्टि प्रदान की तो मुझे पता चला भवसागर सब सूख गया, है ही नहीं। आप किसको पार करेंगे? आप किससे मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं? देखो ये भजन देखो, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। भवसागर है तो मुझे तैरना पड़ेगा, है ही नहीं। ये गुरु की दृष्टि आप समझो। गुरु आपको ये जगत से मोक्ष नहीं दिलाएगा। गुरु ये पुरवार करता है जगत है ही नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि। आप समझो ठीक से, असतः भावः न विद्य, है ही नहीं। जो असत है, जो जड़ है, जो द्वैत है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इसलिए
हमारी दृष्टि जो है जगत से हमारी दृष्टि को शिफ्ट करना पड़ेगा, वो तत्व पर जाने पड़ेगा। जब हमारी दृष्टि वो तत्व पर जाएगी तब पता चलता है जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए मांडुक्य उपनिषद को अजातवाद कहते हैं। न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है ही नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं न च मत्स्थानी व्यतिरेक। आप देखो ये जगत में मेरा अन्वय है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, लेकिन मेरी दृष्टि से ये जगत का क्या है, व्यतिरेक है, न च मत्स्थानी भूतानि, है ही नहीं। लेकिन मीराबाई आगे बोलती है लेकिन ये हुआ कैसे, जिसको स्वामी जी कहते हैं शिफ्टिंग द विजन। और मीराबाई ने क्या कहा, उलट भये मोरे नयनन की। नयनन मानी दृष्टि। मैं पहले ये जगत है ऐसा मानती थी, अब मेरी दृष्टि बिल्कुल उलट हो गई। उलट मानी ये दृष्टि को उलट नहीं करना है। मेरी समझ जो थी वो गलत थी, अब सीधी हो गई। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ये सूर्य जो है ना, ये सूर्योदय का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। अब ठीक से देखो, ये दिशा और सूर्य का दृष्टांत भी बहुत सुंदर है। आप समझो, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है। जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। ये देखो ये शिफ्टिंग कहते हैं। ये तो शिफ्ट योर विजन। दिशा का निश्चय जो है वो सूर्य करता है, सूर्योदय का निश्चय दिशा नहीं करती है। सूर्योदय पूर्व दिशा में नहीं होता है। सूर्योदय का निश्चय दिशा नहीं करती है, दिशा का निश्चय सूर्योदय करता है। जिस दिशा में सूर्योदय होता है उनको पूर्व दिशा कहते हैं। ये शिफ्ट होना चाहिए। कौन किसका निश्चय करता है, हम देख के गए सब। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश होता है, ये व्यवहारिक है। लेकिन चंद्रमा के कारण सूर्य के प्रकाश की हाजिरी हमें पता चलती है, ये शिफ्ट है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वव्यापी है, कोई ऐसा स्थान नहीं वहां सूर्य नहीं है। जहां चंद्रमा है उनके आसपास भी है ही, अन्वय है। ये सूर्य के प्रकाश का अन्वय है। अब समझो, लेकिन वो अन्वय को प्रकाशित कौन कर रहा है, चंद्रमा उसको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए मीराबाई को कहना पड़ा उलट भय मोरे नयन की, यू हैव टू शिफ्ट योर विजन। दर्शन दो, देखो ये सब भजन यही कहते हैं, दर्शन दो घन श्याम, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। है ईश्वर तो हर जगह पर है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। ऐसा कोई काल नहीं है जहां आप नहीं है। आपका अन्वय है। आप समझो, आत्मनः अन्वयः। लेकिन आपकी दृष्टि नाम और रूप पर अटक गई है, आपकी दृष्टि जगत पर अटक गई है, आपकी दृष्टि संबंध में भटक गई है, और इसलिए जो आत्म तत्व है उन पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए आगे कहे गए परांगदर्शिनः। ये परांग जो है ये बहिर्मुखता में, नाम रूप में आपकी दृष्टि अटक गई है। नाम रूप का अधिष्ठान जो सच्चिदानंद है वहां हमारी दृष्टि नहीं जाती है। ये देखो, घर में जब विवाह का प्रसंग होता है, पुत्री का विवाह होता है, तो पुत्री के विवाह जब होगा तो पुत्री के लिए नए नए कपड़े लेते हैं। आज पूरे दिन बोलने का हुआ है। तो पुत्र के जब विवाह होता है तो उनके लिए नए नए कपड़े लेते हैं, नए नए गहने लेते हैं। तो पुत्री को लेके हम
सोनार के यहाँ जाते हैं, ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, और वहां जाके फिर हम क्या करते हैं? देखो, जो माता पिता होते हैं ना, उनका निश्चय होता है इतना सोना हम अपनी बेटी को विवाह में देंगे। अब समझो, वो सोना दिखता है, लेकिन जब बेटी जब जाती है तो उनको सोने से कोई, उसको वो गहने दिखते हैं। मुझे ऐसा हार चाहिए, मुझे ऐसा कंगन चाहिए, अब देखो मुझे ऐसा कुंडल चाहिए। तो वो जो देखती है वो नाम और रूप देखती है। अब उसको 2 सेट जो है सुवर्ण के बहुत अच्छे लगे, माता पिता को भी दोनों पसंद आए। अब ठीक से समझो, दोनों सुंदर है, पूरा जो सेट है सुवर्ण का बहुत सुंदर है, हार भी सुंदर है, कुंडल भी है, सब ठीक है। लेकिन दोनों में से एक जो है वो बेटी को, पुत्री को ज्यादा अच्छा लगा। अब वो जो है उनमें सोना कम था, वो दूसरा जो था उसमें सोना ज्यादा था। तो माता पिता ये सोचते हैं कि अगर ये लेंगे तो उनको ज्यादा सोना मिलेगा, इसलिए वो समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा ऐसा करो, ये ले लो, ये भी अच्छा, ये भी आपको पसंद है, इसमें सोना ज्यादा है। अब देखो वो ज्यादा शब्द आप देखो इसमें सोना ज्यादा है, आप ये सेट लो, आपको ये पसंद ही है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है। देखो ये शब्द देखो, मुझे ये जो है ना, ये डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद है, इसमें जो ये फ्लावर की डिजाइन है वो मुझे ज्यादा पसंद है। अब देखो ज्यादा दोनों में है, लेकिन एक सुवर्ण को ज्यादा देखते हैं, दूसरा नाम रूप को ज्यादा पसंद करता है। अब समझो, तो पुत्र की दृष्टि नाम और रूप पर है, और माता पिता की दृष्टि जो नाम रूप का अधिष्ठान जो सुवर्ण है उनके ऊपर है। अब माता पिता नाराज हो जाते हैं, क्यों? इतना बढ़िया था सेट, और उसको 5-7 ग्राम ज्यादा मिलता था, वो नहीं लिया उसने। अब समझो, तो 2 दृष्टि है, एक सुवर्ण की दृष्टि है, दूसरी नाम और रूप की दृष्टि है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, वो नाम रूप की दृष्टि है। सर्व नाम रूप में एक ही सोना है, एक ही सुवर्ण है, लेकिन सुवर्ण की दृष्टि से क्या है? न च मत्स्थानि भूतानि। अब समझो, ईश्वर जो आत्मा जो है उनका सर्व में अन्वय है, दृष्टा भी आत्मा है, दृश्य भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा ही है। और इसीलिए हमारी दृष्टि को शिफ्ट करना है। ये जितने भी नाम और रूप हम देख रहे हैं, सर्व नाम रूप में क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप ये तत्पंचकम जगत। ये संपूर्ण विश्व जो है, विश्व के कोई भी पदार्थ आप ले लो, कोई भी वस्तु आप ले लो, उसमें ये 5 है, ये 5 अंश है। अस्ति मानी वो पदार्थ, जैसे गुलाब का पुष्प, तो गुलाब का पुष्प है अस्ति, भांति वो दिख रहा है, प्रिय वो अच्छा लगता है, गुलाब नाम भी है और गुलाब रूप भी है। कोई भी पदार्थ आप ले, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, पहले 3 जो है जिसका सर्व में अन्वय है, समझते हो? अस्ति भांति प्रिय सब में है, वो अन्वय है। लेकिन नाम रूप का क्या है? व्यतिरेक है। ये गुलाब नाम रूप है, ये मोबाइल नाम रूप है, ये गद्दी नाम रूप है, ये वृक्ष नाम रूप है, ये ग्रह नाम रूप है, ये निहारिका नाम रूप है। नाम रूप बदलते रहते हैं। एक नाम रूप का दूसरे नाम रूप में व्यतिरेक है, लेकिन जो सत्य अस्ति है, जो भांति है और जो प्रिय है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, उनका कभी भी व्यतिरेक नहीं होता है।
इसलिए कहते हैं आत्मनः अन्वय। जागृत अवस्था में भी आत्मा का अन्वय है, स्वप्न अवस्था में भी आत्मा का अन्वय है, सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा का तो अन्वय है ही। कभी भी आत्मा का व्यतिरेक होता ही नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि नाम रूप पर रहती है और इसीलिए वो हमारी दृष्टि जो है नाम रूप से वो दृष्टि को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। नाम रूप से वो जो अस्थि भांति प्रिय जो है, जो उनका अधिष्ठान है, उनके ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब देखो, इसीलिए हम कहते हैं आप क्या देखते हो। अगर आप नाम रूप देख रहे हो तो आप दुखी होंगे, क्योंकि वो नाम रूप असत है, विकारी है, जड़ है। अगर आप अस्तित्व को देख रहे हैं, सत जिसको कहते हैं, चित्त को देख रहे हैं, संवित जिसको हम कहते हैं, प्रिय परानंद जिसको हम कहते हैं, अगर उनके ऊपर हमारी दृष्टि है तो दुखी होने की कभी आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए हम शोक कर रहे हैं। जो विकारी है वो तो विकारी है ही, उनके लिए कोई शोक की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो विकारी है, ये शरीर विकारी है, इनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। और आत्मा है जो निर्विकारी है, उनके लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा की दृष्टि से भी शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। शोक जो है वो तर्क युक्त नहीं है, आप समझ रहे। जितना भी हमारा शोक है वो बिल्कुल अतर्क है, अतार्किक है। ना महाराज इसे कहते हैं ना समझ से ही शोक है। इसलिए भगवान कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति। पंडित किसी के पीछे भी शोक नहीं करता है। और अर्जुन, आपकी वाणी पांडित्य पूर्ण है, प्रज्ञावादंश्च भाषसे, लेकिन आप शोक कर रहे हो। ये विरोधाभास आपके अंदर है। आपकी वाणी में पंडिताई दिखाई देती है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अनुभव है, वो शोक युक्त है। और इसलिए अर्जुन, ये आपके अंदर विरोधाभास है। वाणी पंडित की है, लेकिन आप शोकग्रस्त है। लेकिन पंडिताः न अनुशोचन्ति। इसलिए शंकराचार्य जी धीरे से वहां कहते हैं, देखो किसी भी वाक्य होता है ना, वो वाक्य का एक दूसरा अंश होता है। जो अंश जो है वो व्यक्त नहीं होता है। अब देखो, वो कहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है। वो हमको समझना पड़ता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति। जो पंडा आत्म विषय बुद्धि ही यस्य सा पंडितः, जिसकी बुद्धि आत्मा पर है, जिसकी दृष्टि आत्मा पर गई है, उनके लिए शोक का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अर्जुन तू शोक कर रहा है तो हम शोचसी, लेकिन अर्जुन तू शोक कर रहा है, इनका अर्थ ये हुआ आप पंडित नहीं है, मूर्खोसी। आपकी मूर्खता में शोक है, आपकी दृष्टि में शोक है। आप समझो, ये जगत में शोक नहीं है, ये देह में शोक नहीं है, संबंध में शोक नहीं है। आपकी दृष्टि गलत है और आपकी दृष्टि को बदलना है। और इसलिए मीराबाई भी कहते हैं उलट भय मोर नयन नहीं। और स्वामी जी कहते हैं यू शिफ्ट योर विजन। अब समझो, अगर आपकी दृष्टि घड़े पर है तो आप दुखी होने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी दृष्टि मिट्टी पर है तो शोक का कोई स्थान है ही नहीं। इसी प्रकार से अगर आप स्थूल देह को, सूक्ष्म देह को हम मान रहे हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अगर हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, मैं सो गया, मैं जागता हूं, मैंने स्वप्न देखा, ये अवस्था का भी हमने क्या किया, तादात्म्यपन करके बैठे।
ये तादात्म्य ही हमें दुखी कर रहा है। लेकिन ये सबका तो व्यतिरेक हो रहा है। लिंग शरीर का सुषुप्ति में व्यतिरेक है, ये स्थूल शरीर का स्वप्न में व्यतिरेक है, लेकिन मैं आत्मा जो है आत्मनः अन्वयः, मेरा तो अन्वय है। तीनों अवस्था में मैं हूं। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा काल नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां मेरा व्यतिरेक हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सतः अभावः न विद्यते, मैं हूं। अब समझो, ज्ञान यही है, मैं हूं। इससे ज्यादा कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सद्विद्या है। सत मानी मैं हूं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् सतः, देखो ये सब जगह पर यही चर्चा है। एक बार आप समझ लेंगे कि आपका अस्तित्व है, जो अस्तित्व का अन्वय सर्व अवस्था में है, सर्व देश में है, सर्व काल में आपके अस्तित्व का अन्वय है। एक बार आप वो अन्वय देख लेंगे, आत्मनः भाने अन्वयः। अब देखो, लिंगस्य अभानमुच्यते, आत्मा का भान है, लिंग का अभाव है सुषुप्ति में, और इसी प्रकार से आत्मा का अन्वय हो रहा है और बाकी सबका व्यतिरेक होता है। और जिसका व्यतिरेक होता है वो विकारी है, वो जड़ है, और जिसका अन्वय होता है वो सत्स्वरूप है, जिसका अन्वय होता है वो चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। और इसीलिए ये दो श्लोक में दर्शा दिया कि आत्मा का सर्व अवस्था में अन्वय है, और ये शरीर जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उनका व्यतिरेक होता है। इनका मतलब ये हुआ कि आप ये है ही नहीं। अगर आप स्थूल शरीर है तो स्वप्न में भी स्थूल शरीर रहना चाहिए जहां आप है, लेकिन आप स्थूल शरीर के बिना भी आप है, सूक्ष्म शरीर के बिना भी आप सुषुप्ति में है। तो ये पुरवार होता है कि न तो आप स्थूल शरीर है, न आप सूक्ष्म शरीर है, आप सच्चित आनंद स्वरूप है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि आत्मा का सर्वत्र अन्वय है, और उसी पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। एक बार उनके ऊपर हमारी दृष्टि हो गई, फिर ये कोई भी चीज, कोई शोक का कोई स्थान रहेगा ही नहीं, दुख का कोई स्थान रहेगा नहीं, जड़ता का भी कोई स्थान नहीं है। आप समझो, ये जगत में कोई जड़ वस्तु है ही नहीं। जब एका संवित, सब जगह पर एक ही संवित है, तो ये जगत में कोई जड़ वस्तु है ही नहीं, एक चैतन्य मात्र है। जो कुछ है वो क्या है? एक आत्मा मात्र। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मा, सर्वभूत में एक ही आत्मा विलसित है। सब जगह पर आपका अन्वय है। एक बार आप ये अन्वय देखेंगे ना, तो आनंद ही आनंद है। आगे का हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।